नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ। तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। कांग्रेस सरकार ने 5 राज्यों के हालिया चुनाव में खर्च किया जनता का पैसा, देवगौड़ा का आरोप। शरद पवार के पोते की कंपनी में ईडी की रेड, महाराष्ट्र सरकार बैंक घोटाले से जुड़े मामले में कार्रवाई। 2004 दोहराने की उम्मीद में कांग्रेस के अपनाएगी सोनिया गांधी की अगुवाई वाली 2001 की स्ट्रेटेजी। जगदीप धनखड़ ने उनकी मिमिक्री करने वाले कल्याण बनर्जी को दी जन्मदिन की शुभकामनाएं। जॉर्डन में 120 भारतीय मजदूर फंसे, सीतामढ़ी के श्रमिकों ने सरकार से लगाई मदद की गुहार। शाही ईदगाह को हिंदुओं को देने की मांग वाली याचिका खारिज, सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। जेडीएस के वरिष्ठ नेता पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा ने शुक्रवार को कर्नाटक की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने 5 राज्यों में हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में पार्टी की मदद के लिए राज्य के सार्वजनिक धन को खर्च करने का आरोप लगाया। देवेगौड़ा ने उप मुख्यमंत्री सिद्धरमैया पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि वो कर्नाटक से 5 राज्यों में कांग्रेस पार्टी को चुनाव लड़ने के लिए धन के प्रवाह को नहीं रोक सके। पूर्व मुख्यमंत्री और देवेगौड़ा के बेटे एचडी कुमारस्वामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की थी, जिसके बाद जेडीएस पिछले साल सितंबर में बीजेपी नीति राजग में शामिल हो गई थी। दोनों पार्टियों ने कहा है कि वे कर्नाटक में आगामी लोकसभा चुनाव साथ मिलकर लड़ेंगी। पिछले साल मई में 224 सदस्यीय कर्नाटक विधानसभा के लिए चुनाव हुए थे। इस चुनाव में जेडीएस ने खराब प्रदर्शन करते हुए केवल 19 सीटें जीती थी। कांग्रेस को 135 और बीजेपी को 66 सीटें मिली थी। कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डीके शिवकुमार का जिक्र करते हुए देवेगौड़ा ने कहा कि अब ये सबके सामने है कि वो कहां गए और कितना धन ले गए। उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने शुक्रवार को यलहंका में आयोजित सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में नागरिकों की शिकायतें सुनी और अपीलें स्वीकार की। इस मौके पर कई विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। महाराष्ट्र सहकारी बैंक घोटाले मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने बारामती एग्रो कंपनी के परिसर में छापेमारी की। ये कंपनी राकापा प्रमुख शरद पवार के पोते और विधायक रोहित पवार की है। बारामती, पुणे और औरंगाबाद और अमरावती के 6 इलाकों में छापेमारी की गई। ये मामला 2019 में प्रकाश में आया, जब मुंबई पुलिस के आर्थिक अपराध शाखा ने इस मामले की एफआईआर दर्ज कराई थी। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी कि एआईयूडीएफ चीफ बदरुद्दीन अजमल ने कहा कि राहुल गांधी भारत न्याय यात्रा शुरू जरूर कर रहे हैं, लेकिन लोग कांग्रेस को वोट नहीं देंगे। अजमल ने कहा कि राहुल गांधी नेहरू परिवार के बेटे हैं। जब भी वे कहीं जाएंगे लोग इकट्ठा हो जाएंगे और लोग उन्हें हीरो की तरह देखेंगे, लेकिन लोग उन्हें कांग्रेस को वोट नहीं देंगे। उनकी यात्रा काम नहीं आएगी। अजमल गुरुवार को असम के बारपेटा जिले के बागमारा 4 इलाके में एक सार्वजनिक बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे थे। इस दौरान अजमल ने मीडिया से बातचीत में कहा कि राहुल ने देश के 50% हिस्से की यात्रा की है। ये अच्छा है, लेकिन चुनाव में उन्हें जो नतीजे मिले, क्या वे अपेक्षित नतीजे थे? दरअसल राहुल गांधी 14 जनवरी से मणिपुर से भारत न्याय यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले राहुल ने पिछले साल भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को शुक्रवार 5 जनवरी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। पीएम मोदी ने कहा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता दीदी को उनके जन्मदिन पर हार्दिक शुभकामनाएं। उनके लंबे और स्वस्थ जीवन के लिए प्रार्थना करता हूं। तृणमूल कांग्रेस टीएमसी की चीफ ममता बनर्जी आज अपना 69वां जन्मदिन मना रही है। बनर्जी का जन्म 5 जनवरी 1955 को कोलकाता में हुआ था। वो साल 2011 से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री का पद संभाल रही है। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें
KP News 24/7। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। लोकसभा चुनाव 2024 और भारत न्याय यात्रा की तैयारियों के लिए कांग्रेस के प्रमुख नेताओं ने पार्टी मुख्यालय में मैराथन बैठक। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की मौजूदगी में हुई बैठक में एआईसीसी महासचिवों, प्रभारियों, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्षों और राज्यों में कांग्रेस विधानसभा दल के नेताओं को बुलाया गया था। लोकसभा चुनाव 2024 में 2004 वाला परफॉर्मेंस दोहराने के लिए कांग्रेस ने कमर कसने की बात कही। ऐसे में 2001 में हुए कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्ष सोनिया गांधी की अगुवाई में बनी स्ट्रेटेजी की चर्चा स्वाभाविक है। केरल सरकार और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के बीच तनावपूर्ण संबंध जग जाहिर है। अब खान ने शुक्रवार को सीपीआईएम पोलित ब्यूरो सदस्य बृंदा करात पर निशाना साधा। दरअसल राज्यपाल करात की उस टिप्पणी का जवाब दे रहे थे जिसमें उन्होंने कहा था कि खान भाजपा की टिकट पर केरल से आगामी लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। खान ने कहा, क्या उन्होंने कोई चुनाव लड़ा है? मैं उनके बयान को उस स्तर के साथ खारिज करना चाहता हूं जिसका वह हकदार है। उन्होंने ये बात मुंबई रवाना होने से ठीक पहले कही। वो 2 दिन बाद केरल लौटेंगे। लंच निमंत्रण विवाद पर खान ने स्पष्ट किया कि उन्हें सप्ताह की शुरुआत में विजयन द्वारा आयोजित क्रिसमस और नए साल की लंच के लिए निमंत्रण मिला था, लेकिन उन्होंने भाग नहीं लिया। जब मीडिया ने उनसे पूछा कि वो इसमें शामिल क्यों नहीं हुए तो उन्होंने कहा, क्या आप दूसरों से इस तरह के सवाल पूछते हैं? तृणमूल कांग्रेस के नेता कल्याण बनर्जी ने अपने जन्मदिन पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मिले बधाई संदेश के लिए शुक्रवार को उनकी सराहना की और इसे उनका बड़प्पन बताया। संसद के पिछले शीतकालीन सत्र के दौरान बनर्जी ने राज्यसभा सभापति की मिमिक्री की थी, जिससे राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया था। बनर्जी ने पिछली गलतफहमियों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने के महत्व पर भी जोर दिया। कल्याण बनर्जी बृहस्पतिवार को 67 साल के हो गए। उन्होंने कहा कि मेरे जन्मदिन पर मुझे बधाई देना माननीय उपराष्ट्रपति का वास्तव में बेहतर प्रयास और उनका बड़प्पन है। मैं वास्तव में अभिभूत हूं कि उन्होंने मुझसे और मेरी पत्नी से बात की और हमें अपने घर पर रात्रि भोज के लिए आमंत्रित किया। सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा के शाही ईदगाह से जुड़ी याचिका पर फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने शाही ईदगाह का अधिग्रहण करके हिंदुओं को सौंपने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। पिछले साल 11 अक्टूबर को हाईकोर्ट ने इस मामले पर फैसला सुनाया था। इसी फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। इसके अलावा वाराणसी कोर्ट भी आज ज्ञानवापी सर्वे की रिपोर्ट पर फैसला सुनाने वाला। आज फैसला हो जाएगा कि एएसआई सर्वे की रिपोर्ट सार्वजनिक होगी या नहीं। मिडिल ईस्ट के प्रमुख देश जॉर्डन में काम करने वाले 120 भारतीय मजदूर वहां फंस गए हैं। इन मजदूरों में सीतामढ़ी जिले के 5 मजदूर शामिल हैं। जॉर्डन में ये लोग जिस कंपनी में काम करने के लिए गए थे वहां काम बंद हो गया। इसके बाद इन मजदूरों को उनकी तय मजदूरी का भुगतान भी नहीं मिल पाया। अपने खून पसीने की कमाई का पैसा मांगने पर इन मजदूरों का वीजा और पासपोर्ट जब्त कर लिया गया। ऐसे में अब वहां उनके खाने के लाले पड़ गए हैं। ऐसे विषम हालातों में इन श्रमिक बंधुओं के पास अब न तो वतन लौटने के लिए पैसा है और न ही उनके पास वीजा और पासपोर्ट है। ऐसे में इन मजदूरों ने जॉर्डन से एक वीडियो जारी कर केंद्र सरकार से वतन वापसी की गुहार लगाई है। जॉर्डन में फंसे इन 120 मजदूरों में से एक बिहार के सीतामढ़ी जिले के सुप्पी प्रखंड के भबनागामा रामनगर निवासी मोहम्मद कुर्बान 16 फरवरी 2022 को जॉर्डन गए थे। वहीं राजेश कुमार 28 अगस्त 2021 को, राजू कुमार 15 अगस्त 2023 को और मोहम्मद जाकिर 30 अक्टूबर 2019 को और बतनाहा प्रखंड के चौधरी टोला निवासी 28 वर्षीय जुनेद बेठा 28 अगस्त 2021 को जॉर्डन गए थे। इन सभी ने वीडियो जारी कर भारत सरकार से वतन वापसी की गुहार लगाई है। यहां रुक रहे एक और छोटे से ब्रेक के लिए फौरन लौटेंगे। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद बढ़ते आगे। अयोध्या एयरपोर्ट के नाम को लेकर शुक्रवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक की गई।
बैठक में अयोध्या एयरपोर्ट के नाम बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। अब अयोध्या एयरपोर्ट का नाम महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट होगा। 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस एयरपोर्ट का उद्घाटन किया था। साथ ही इसे अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की भी मंजूरी दे दी गई। हवाई अड्डे का पहला चरण 1450 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित किया गया है। हवाई अड्डे के टर्मिनल भवन का क्षेत्रफल 6500 वर्ग मीटर होगा, जो सालाना लगभग 10 लाख यात्रियों की सेवा के लिए तैयार होगा। टर्मिनल भवन का इंटीरियर अयोध्या के आगामी राम मंदिर की मंदिर वास्तुकला को दर्शाता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के मुताबिक या कहें कि प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक अयोध्या हवाई अड्डे को इंटरनेशनल दर्जा देने का फैसला अयोध्या की आर्थिक क्षमता बढ़ाने, वैश्विक तीर्थ स्थल के रूप में इसके महत्व को साकार करने और विदेशी तीर्थयात्रियों व पर्यटकों के लिए दरवाजा खोलने के लिए लिया गया है। अपनी गहरी सांस्कृतिक जड़ों के साथ अयोध्या रणनीतिक रूप से एक प्रमुख आर्थिक केंद्र और तीर्थ स्थल के रूप में विकसित होगा। एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस ने जेल में बंद महाठग सुकेश चंद्रशेखर से अपनी जान को खतरा बताया है। इस गुहार को लेकर जैकलीन कोर्ट पहुंच गई। उन्होंने अदालत से अपने लिए राहत की मांग की। एक्ट्रेस का कहना है कि पुलिस और जेल प्रशासन उनकी सुनवाई नहीं कर रहा है। जैकलीन ये सुकेश पर यह आरोप उनके बीच की व्हाट्सएप चैट लीक होने के बाद लगाया है। एक्ट्रेस ने भले ही सुकेश से सभी रिश्ते तोड़ लिए हों, लेकिन कभी खत, कभी विदेशी नंबर से मैसेज और कभी पुरानी बातचीत लीक की वजह से जैकलीन लगातार परेशान है। एक्ट्रेस ने अब दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में अर्जी दाखिल कर कहा कि सुकेश से उनकी सुरक्षा का खतरा है, उन्हें राहत दी जाए। महाठग मीडिया को भेजे खतों में उनके लिए आपत्तिजनक शब्द इस्तेमाल करता है, उसकी वजह से उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान हो रहा है। लेकिन फिर भी पुलिस और जेल प्रशासन ने एक्शन नहीं लिया। कोर्ट जेल प्रशासन और पुलिस से कहकर सुकेश को रोके। चलिए एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। कांग्रेस सरकार ने 5 राज्यों के हालिया चुनाव में खर्च किया जनता का पैसा, देवगौड़ा का आरोप। शरद पवार के पोते की कंपनी में ईडी की रेड, महाराष्ट्र सरकार बैंक घोटाले से जुड़े मामले में कार्रवाई। 2004 दोहराने की उम्मीद में कांग्रेस के अपनाएगी सोनिया गांधी की अगुवाई वाली 2001 की स्ट्रेटेजी। जगदीप धनखड़ ने उनकी मिमिक्री करने वाले कल्याण बनर्जी को दी जन्मदिन की शुभकामनाएं। जॉर्डन में 120 भारतीय मजदूर फंसे, सीतामढ़ी के श्रमिकों ने सरकार से लगाई मदद की गुहार। शाही ईदगाह को हिंदुओं को देने की मांग वाली याचिका खारिज, सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला। केपी न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए केपी न्यूज 24/7 के साथ। धन्यवाद।